Hello everyone, वेलकम टू पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। Join Telegram channel Political Wings for PDF file of this video. दोस्तों, आज आपको MA थर्ड सेमेस्टर जो इसका जो पेपर है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया उसके बारे में बताया जाएगा। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार, आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पहचान की राजनीति के बारे में बताया जाएगा। जो आज का टॉपिक है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में से पहचान की राजनीति क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। पहचान की राजनीति क्या है, इससे आप क्या समझते हो और इसके गुण और दोष क्या है, भारत में यह किस प्रकार प्रभावी है। What do you mean by identity politics? What are its merit and demerits? ठीक है दोस्तों। पहचान की राजनीति का इतिहास क्या है। एक अवधारणा के तौर पर पहचान की राजनीति का प्रयोग सर्वप्रथम बारबरा स्मिथ एवं कोम्ही रिवर ने 1974 ईस्वी में अमेरिकी समाज के अंतर्गत महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए विकसित हुए नारीवादी आंदोलन के सैद्धांतिक धरातल पर शुद्धता प्रदान करने के लिए किया था। यानी कि दोस्तों, सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग बारबरा स्मिथ और कोम्बेही रिवर ने 1974 में किया था। 1974 ईस्वी में किया है। ठीक है दोस्तों। अब भारतीय समाज में यह प्राचीन काल से ही पाया जाता है। यह इसकी सेकंड है पॉइंट दोस्तों। पहचान की राजनीति क्या है, अब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय की सामाजिक पहचान का संबंध किसी विशेष लिंग, परिवार, जाति, धर्म एवं भाषाई प्रांत से होता है। अगर हम किसी को पहचानेंगे तो क्या पूछेंगे कि मैंने पहले तो देखेंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष है कि महिला है, ये देखेंगे। फिर वो किस परिवार से आता है, मैंने उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये पता चलेगा। फिर जाति उसका पूछते हैं लोग, धर्म पूछते हैं और वो किस प्रकार से कौन से भाषा में बात कर रहा है ये। फिर उसकी प्रांत के बारे में जानते हैं। तो यह दोस्तों जानने का आधार होता है। जब यह लोग अपनी तुलना समाज के अन्य व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय से करते हैं और अपनी सामाजिक पहचान दूसरे से कम पाते हैं, तो उनमें इसे विकसित करने का भाव उत्पन्न होता है, जिसके लिए वे राजनीतिक साधन का प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया से पहचान की राजनीति का जन्म होता है। अब दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को कि हमारा जाति या हमारा लिंग या हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और जो समाज में लोग हैं उनसे बेहतर है, खराब है। अगर खराब होगा तो उसको और सुदृढ़ करने के लिए वो तरीका ढूंढते हैं। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है दोस्तों,
मैंने राजनीति के थ्रू एक जगह मैंने समाज को इकट्ठा किया जाए और राजनीतिक मांग के अनुसार उनको मैंने एक राजनीतिक मंच बनाया जाए ताकि उनके जो हित है उसकी रक्षा की जाए और जो उनकी मांग है, जो उनकी ज़रूरत है, उसे पूरा किया जाए। तो ये दोस्तों इस प्रकार से राजनीतिक ग्रुप बनने लगता है और पहचान की राजनीति का शुरुआत हो जाता है यहीं से। और यह जरूरी नहीं है कि उस समूह के सभी सदस्य पहचान की राजनीति के समर्थक हैं। और दोस्तों जैसे कोई एक जाति है, अब उसमें उस जाति के सभी लोग उस जो संस्था है उसका समर्थन नहीं करते हैं, कुछ लोग दूसरे संस्था को भी समर्थन करेंगे। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और पहचान की राजनीति ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो कि किसी देश, राज्य अथवा अन्य राजनीतिक इकाइयों के पूर्ण हित को छोड़कर उन संबंधित समूहों के हितों को बढ़ावा देने पे बल देता है जिसके वह सदस्य हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये बनाया गया है, वो मैंने जो ग्रुप बनाया गया वो एक खास पर्टिकुलर मैंने समूह के लोगों का ही वो प्रतिनिधित्व करेगा और उसी के बारे में सोचेगा। यहाँ पे दोस्तों वो जो मैंने देश के, राज्य अथवा राजनीतिक इकाई में और जो भी मैंने राजनीतिक इकाइयाँ हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, पहले वो अपना बढ़ावा करना चाहता है, उसके जो उद्देश्य हैं वो पूरा करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, यह समूह जाति, लिंग, विचारधारा, राष्ट्रीयता, संस्कृति, भाषा, इतिहास, व्यवसाय अथवा अन्य किसी लक्षण पर आधारित हो सकते हैं। और दोस्तों इसका जो मैंने किस प्रकार से ये बनेगा, इसके पीछे का ये है कि या तो जाति के आधार पे बनेगा, फिर लिंग के अनुसार बन सकता है, फिर राष्ट्रीयता के अनुसार बन सकता है, फिर संस्कृति के अनुसार बन सकता है, फिर भाषा के अनुसार बन सकता है। और भाषा के अनुसार आप देख सकते हो दक्षिण भारत में ये पाया जाता है, और जाति के अनुसार आप देखोगे तो ये आपको उत्तरी भारत में मुख्यतः तौर पे बिहार और यूपी में देखा जाता है। फिर इतिहास, व्यवसाय या अन्य किसी लक्षण पर आधारित हो सकते हैं। तो और सभी प्रकार के माने इस प्रकार के भी समूह बनते हैं जो अपना माने जो सदस्य है उसके हित को देखता है। फिर भारत में सामाजिक जो बनावट है भारत की, यहाँ पे मैंने पहचान की जो राजनीति है वो उसको बढ़ावा देता है। जिस प्रकार की भारत के सामाजिक बनावट है, यहाँ पे दोस्तों जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक धर्म के लोग, जाति के लोग, संप्रदाय के लोग, फिर आदिवासी लोग और बहुत सारे जनजाति लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसके कारण उन सब लोग मैंने ये चाहते हैं कि हमारा मैंने जो जाति, धर्म या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, एक पहचान हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जो मैंने पहचान की राजनीति। ठीक है, यह सारी चीज़ जो है दोस्तों, अब हमारे देश में आप ये देखते हो, और बिहार और यूपी में अगर बात करोगे तो जात पात की राजनीति काफ़ी होती है। स्थानीय चुनाव में तो दोस्तों अभी भी चलता है मुख्य तौर पे, लेकिन अभी राष्ट्र जो मैंने राज्य स्तर के चुनाव और केंद्र स्तर के चुनाव, इसमें थोड़ा सा इसको कम देखा गया है। लेकिन स्थानीय स्तर पे चुनाव होता है उसमें ये काफ़ी देखा जाता है। जात पात की राजनीति अभी काफ़ी होती है। अगर एक अच्छा कैंडिडेट भी चुनाव लड़ता है तो उसको दोस्तों वोट नहीं दिया जाता है, मैंने उसे जिताया नहीं जाता है क्योंकि वो दूसरे कास्ट का होता है, बल्कि वो मैंने जो और लोग हैं वो अपने कास्ट के लोगों को जिताना चाहते हैं। ये स्पष्ट तौर पे देखा जाता है। दोस्तों धर्म की राजनीति भी होती है, और ये दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादा होती है। और यह सब दोस्तों पहचान की राजनीति का ही परिणाम है। यानी कि वो लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं वो अपने मने जो सदस्य हैं उसके प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो ये बात है दोस्तों।
पहचान की राजनीति की परिभाषा क्या है और डॉक्टर अनिल कुमार क्या लिखते हैं इसके बारे में। किसी समूह अथवा समुदाय के संदर्भ में जातीय, भाषाई, धार्मिक एवं क्षेत्रीय सामाजिक विशेषताओं के आधार पर बनी पहचान के पिछड़ेपन के आधार बनाकर की जाने वाली राजनीति को पहचान की राजनीति कहा जाता है। या दोस्तों यहाँ ये यही बताना चाहते हैं कि कोई जो समूह है या समुदाय है वो या तो जाति के आधार पे, फिर भाषा के आधार पे, या धार्मिक धर्म के आधार पे, या क्षेत्रीय आधार पे अपना माने एक पहचान बनाना चाहता है। और वो कंपेयर किससे करता है, जो माने उस क्षेत्र में जिनका माने पहचान काफ़ी हो समाज में, उनसे कंपेयर करता है। उसके बाद वो दोस्तों ग्रुप बनाते हैं और वो चाहते हैं कि जो माने जिस प्रकार से इस समुदाय का प्रतिनिधित्व है और जो मान सम्मान है, ठीक उसी प्रकार से उसका भी मान सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों पहचान की राजनीति का शुरुआत हो जाता है। यही डॉक्टर अनिल कुमार बताते हैं अपने परिभाषा के थ्रू। अब दोस्तों एलिसिया गोर्जा ये हैं दोस्तों, इन्होंने क्या बोला, पहचान की राजनीति का अभिकथन है कि सर्वाधिक गहन और संभावित तथा सर्वाधिक प्रखर राजनीति किसी अन्य के उत्पीड़न के लिए कार्य करने के विपरीत सीधे हमारी अपनी पहचान से निकलती है। और दोस्तों ये बताते हैं कि मैंने अपनी पहचान के लिए इस प्रकार की राजनीति की जाती है, किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं। ठीक है। अब दोस्तों लॉरा मग्यूरे ये दोस्तों ये राजनीति शास्त्री हैं। इन्होंने क्या बोलते हैं दोस्तों, जब किसी विशेष प्रजाति, जातीयता, लिंग अथवा धर्म के लोग अपने समूह के हितों को साधने के लिए गठजोड़ करते हैं एवं राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं तो यह पहचान की राजनीति होती है। यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या बताया कि जो एक विशेष प्रजाति, एक विशेष प्रकार के लोगों का समूह होता है, माने जाति का हो सकता है या लिंग का हो सकता है या धर्म का हो सकता है, कोई एक माने उसमें समानता क्या रहेगी कि माने वो सभी सदस्य एक ही माने धर्म के होंगे या लिंग के होंगे, उसमें माने कोई चीज़ कॉमन जरूर होगा। ठीक है। और वो माने अपने जो समूह के हितों के लिए और जो माने हित है उनको साधने के लिए ये गठजोड़ करते हैं, सभी आके आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद फिर वो राजनीति के आधार पे माने संगठित होते हैं, फिर चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों इन्होंने लॉरा मग्यूरे ने यही बताया है। अब लॉरी ई नेरेंच ये दोस्तों इन्होंने क्या बताया कि राजनीति के एक स्वरूप के रूप में पहचान की राजनीति अन्यायपूर्ण व्यवहार को साझी पहचान के आधार पर लक्षित करती है। इन्होंने ये बताया। ठीक है दोस्तों, पहचान की राजनीति की परिभाषा इन्होंने इस प्रकार से दिया है। और दोस्तों पहचान की राजनीति के प्रमुख तत्व एवं विशेषताएं क्या है। व्यक्तिवादी अवधारणा, ये दोस्तों पहले तो व्यक्तिवादी अवधारणा, इस अवधारणा के तहत व्यक्तिगत हितों को सामाजिक हितों पर, क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर एवं राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अधिमान्यता दी जाती है। यानी कि दोस्तों ये जो माने सामाजिक हित के लिए माने व्यक्तिगत हित को ऊपर रखता है सामाजिक हित से, क्षेत्रीय हित को ज़्यादा ऊपर रखता है राष्ट्रीय हित से, और अंतर्राष्ट्रीय हित यानी और ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा ऊपर रखता है राष्ट्रीय हितों को। तो ये इसमें इसकी विशेषताएं हैं। फिर संकुचित अवधारणा, ये दोस्तों पहचान की राजनीति की जो अवधारणा है वो संकुचित है। यानी कि कोई एक व्यक्ति माने एक समूह के लेकर ही उसके उद्देश्य को ही ये पूरा करने का कार्य करता है, ना कि पूरे समाज को। इसलिए यहाँ पे इसको संकुचित
अवधारणा बताया गया है और यह किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय को अपने निजी अथवा व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। अब तुलनात्मक अवधारणा, और इसमें दोस्तों पहचान की राजनीति में हम यह पाते हैं कि एक व्यक्ति या समूह अपने आप को दूसरे व्यक्ति या समूह से तुलना करके अपनी स्थिति कमतर पाने पे उस स्थिति को बढ़ाने का राजनीतिक साधनों के द्वारा भरपूर प्रयास करता है। यानी कि दोस्तों एक दूसरे से माने कंपेयर करते हैं ये लोग, उसके बाद अगर स्थिति अपना कमतर पाते हैं तो उसको उठाने के लिए वो राजनीतिक साधनों का प्रयोग करते हैं। पहचान के राजनीति के गुण क्या हैं? समानता का पक्षधर। और दोस्तों पहचान की जो राजनीति है समाज के निर्बल, दलित एवं जो हाशिए पे खड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तब तक गतिमान करती है जब तक उनका कद राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से अन्यों के बराबर न हो जाए। तो ये दोस्तों इससे क्या आती है, यानी कि समाज में समानता आता है। ठीक है। फिर दोस्तों राजनीतिक चेतना का विकास में सहायक। पहचान की राजनीति में व्यक्ति या समूह अपने वर्तमान स्थिति को दूसरे से तुलना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करने लगता है, जिससे वह अपने अधिकार को राजनीति के माध्यम से जानता है और विकास करता है। और इस प्रक्रिया में दोस्तों उसका राजनीतिक चेतना का विकास होता है और उसके सदस्य जो हैं उन सबको उसके माध्यम से राजनीतिक चेतना का विकास होता है। फिर दोस्तों राजनीतिक सशक्तिकरण में सहायक। भारत जैसे बहुलतावादी देश में पहचान की राजनीति के द्वारा महिलाएं, दलितों एवं अन्य जनजातियों में उत्थान का कार्य हो रहा है। इसीलिए भारत में पहचान की राजनीति को माने पोषण दिया जा रहा है और आरक्षण व्यवस्था इसका ही परिणाम है। दोस्तों आप आरक्षण व्यवस्था देखते हो तो उसमें भी क्या है, उसमें एक माने विशेष वर्ग को आरक्षण दिया जाता है ताकि उनका जो माने पहले की स्थिति है, जो खराब स्थिति थी, उनसे वो बाहर निकल सके और एक माने अच्छा स्थिति में पहुंच सके, इसलिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। तो इसमें दोस्तों महिलाओं को दी जाती है लिंग के आधार पर, क्योंकि उनके साथ माने पुरुष प्रधान अगर सोसाइटी है तो वहाँ पे महिलाओं को दिया जाता है ताकि उनकी अधिकार का हनन न हो और वो भी माने राजनीति में भाग लें या और चीज़ों में भाग लें। फिर दलित लोगों को दिया जाता है क्योंकि मैंने पहले से उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है, उनको और धन संपत्ति नहीं दिया गया था, तो इसलिए दोस्तों उनको ये दिया जाता है। पहचान की राजनीति के प्रमुख दोष क्या हैं? सामाजिक राजनीतिक बुराइयों का विकास। और दोस्तों इसमें क्या होता है, पहचान की राजनीति में भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिवेश में धार्मिक कट्टरता की राजनीति, जातिवाद की राजनीति आदि अनेक बुराइयों को जन्म दिया है और इसका दुष्परिणाम हम दंगे के रूप में जगह जगह देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जब दोस्तों जब चुनाव का माहौल होता है तो आप ये अक्सर देखते हो कि पहले से शांति होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जात माने राज्य में या जहाँ जिस क्षेत्र में होता है चुनाव, वहाँ पे अशांति का वातावरण स्टार्ट हो जाता है। जो राजनेताएं हैं उसी प्रकार के भाषण देते हैं ताकि मैंने भड़काऊ भाषण देते हैं, इससे विरोध होता है और इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती है। इसका लाभ, सीधा लाभ दोस्तों राजनेता उठा ले जाते हैं और जो हानि होता है वो देश को होता है और पूरे समाज को होता है, लेकिन जो लाभ होता है वो राजनेता लेते हैं और उन्हें कुर्सी मिल जाती है। दोस्तों व्यक्तिगत हित साधक। पहचान की राजनीति के द्वारा अनेक राजनेताएं बहुत आसानी से एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उभर जाते हैं और फिर उसी प्रकार की राजनीतिक जिंदगी भर करते रहते हैं
जिससे देश की अखंडता एवं संप्रभुता पर एक खतरा बना रहता है और एक उपयुक्त जनप्रतिनिधि जन समर्थन के अभाव में देश की सेवा नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो नेता हैं वो अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए इस प्रकार की राजनीति करते हैं और इससे क्या होता है, वो इजली दोस्तों मैंने उस प्रकार के लोगों का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं और उनको जात के नाम पे या धर्म के नाम पे या और चीज़ों के नाम पे उनका मत ले लेते हैं अपने पक्ष में और अपने राजनेता बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये स्थिति रहती भी तो इसके बावजूद उन लोगों का विकास नहीं हो पाता है, उस प्रकार से विकास नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो राजनेता हैं वो उनको धोखा देते हैं, बस जब तक मैंने मत उनको लेना होता है तब तक वो कार्य करते हैं। फिर दोस्तों सामाजिक राजनीतिक संघर्ष का विकास। अब हम प्रायः देखते हैं कि जब चुनाव होना होता है तो सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाया जाता है, कहीं कहीं पे दंगा किया जाता है और इस प्रकार यह पहचान की सामाजिक राजनीतिक संघर्ष का विकास करता है। और यदि प्रत्येक जाति अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करने लगे तो देश में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर दोस्तों सभी लोग ही ये कहेंगे कि हमें मैंने एक इससे ऊपर उठना है तो दोस्तों कभी भी कोई एक समान होगा ही नहीं। जो ऊपर है वो और ऊपर उठ जाएगा, जो नीचे है वो उसको छूते ही रहेगा लेकिन नहीं छू पाएगा। तो ये दोस्तों अगर ऐसे होगा तो फिर बहुत ज़्यादा ही संघर्ष बढ़ जाएगा। भारत में दोस्तों पहचान की राजनीति। भारत एक बहुलवादी समाज है और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं दोस्तों तो भारत एक बहुलवादी समाज है। जब से देश में मंडल कमीशन लागू हुआ है तब से पहचान की राजनीति को बल मिला है। 1990 के दशक में जब लागू हुआ दोस्तों तो फिर उस वक्त से ये पहचान की राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में बढ़ रहा है आगे की ओर और इसके विकास से देश के अन्य विकास के मुद्दे हाशिए पे चले गए हैं। और दोस्तों ये जो पहचान की राजनीति है इसकी जब शुरुआत होती है तो और सारे मुद्दा पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पे जात धर्म क्षेत्र इस सारी चीज़ों को लेकर और इसी पे राजनीतिक चुनाव लड़ लिए जाते हैं और जो मैंने विकास का मुद्दा होना चाहिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा होना चाहिए या अन्य मुद्दा जो होने चाहिए वो छूट जाते हैं। अब उत्तर भारत के जो राजनेताएं हैं दोस्तों इनका प्रयोग करके सत्ता प्राप्त की है और बदले में देश के लोगों को हिंसा के आग में झोंक दिया है। निजी स्वार्थ के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों इसका आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। जैसे बिहार में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अपर कास्ट और लोअर कास्ट में मैंने लड़ाई करवा के और जो राजनेताएं हैं वो सत्ता प्राप्त की है। फिर यूपी में देख सकते हो जो माफिया राज चलता था पहले दोस्तों, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ दंगा की जाती है, मैंने हिंदू को या हिंदू मुस्लिम ऐसे दंगा करके फिर वो किया जाता है। अभी दोस्तों वर्तमान में स्थिति थोड़ी काबू में है। दक्षिण भारत में दोस्तों क्षेत्र एवं भाषा की राजनीति की जाने लगी है। वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे जैसे अभी हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए हमारे संविधान में लिखा हुआ है, नहीं राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दोस्तों हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो जो राज्य हैं वो इसका विरोध करती है, कहती है कि हिंदी ही क्यों माने राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उनकी भाषा क्यों नहीं। तो ये दोस्तों ये क्षेत्र और भाषा की राजनीति वहाँ पे काफ़ी की जाती है। वर्तमान में देश में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति जो बढ़ रहा है इससे दोस्तों जो पहचान की राजनीति है वो थोड़ा कम हो रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे स्थिति सुधरी है और हम आशा करते हैं कि इसका परिणाम अच्छा ही होगा और हमारे देश में जो अभी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति बढ़ रहा है इससे दोस्तों जो जात पात की धर्म की
ये सारे चीज़ों से ऊपर उठकर लोग वोट दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहचान की राजनीति में थोड़ा कमी आएगा। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों आप वीडियो जब देखें तो उसको लाइक कर दिया करें दोस्तों। और दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य सारे वीडियो को भी देख सकते हो। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको दिया गया है। आप इसको कॉपी करके वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। और आप दोस्तों फेसबुक पेज टीम पॉलिटिकल विंग से भी जुड़ सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम है वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।